हेलो। गुड इवनिंग। कल की क्लास के बाद से ही जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। कोई बोल रहा था कि दीदी वीडियो के लिए स्ट्रेटजी बता दो। कोई जैसे राजस्थान हाई कोर्ट जो ग्रेड फोर्थ होनी है उसके लिए स्ट्रेटजी पूछ रहा था। कि एक दो बच्चों की जैसे इसके लिए वाहन परिचालक भर्ती, इसके लिए भी मैसेज आए मुझे। मतलब ओबियसली इतना ध्यान नहीं होता एग्जाम्स का। तो मैंने उससे ही पूछा कि मतलब कौन सी एग्जाम है ये, कब इसका एग्जाम होना है। तो उसने ही जैसे मेरे को बताया 22 नवंबर को। फिर मैंने पूछा सिलेबस तो भेजो, ऐसे कैसे मतलब आपको टॉपिक करवा दूं। तो फिर उसने बोला कि जो अभी फोर्थ ग्रेड हुआ है वो ही जैसे सेम टू सेम वही सिलेबस है। तो फिर मैंने बोला फिर तो ओबियसली फिर क्यों मतलब सब ऐसे कट ऑफ के लिए रो रहे हैं, क्यों देख रहे हैं कट ऑफ, आगे फिर से वो सेम भर्ती दिख रही है तो तैयारी करनी चाहिए। फिर उसने मेरे को बताया कि दीदी इसमें मतलब एक्सपीरियंस वाला है, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी हैवी ड्राइविंग लाइसेंस वो रिक्वायरमेंट वगैरह। तो मैंने ये बोला ठीक है कोई नहीं, कर लेंगे अपन ये भी, है ना। और एक जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट भर्ती ऑब्वियसली बहुत सारी आई हैं कल, जैसे दिल्ली पुलिस, आज एनटीपीसी, ये रेलवे ग्रुप डी पहले से ही आ रखी है और इसके लिए मतलब मैसेज भी खूब आ रहे थे बच्चों के। और एमटीएस मतलब जो एसएससी लेती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना। तो उसके लिए भी खूब मतलब सेंटर लेवल पे अच्छी भर्ती आ रखी है, तो अपन ये सारी देख लेंगे ना। तो जैसे शुरुआत करें पहले जैसे वीडियो से ही। तो वीडियो की ऑब्वियसली आपका 1.5 महीना ही है ना। तो 1 मिनट। वीडियो का सिलेबस अपने, जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल स्टार्ट किया था तो मतलब मैन यही था कि मैं वीडियो का पढ़ाऊंगी, क्योंकि इसमें मेरे को इंग्लिश दिख रही थी। जो मतलब ओबियसली मैंने बताया इंग्लिश और मैथ तो फेवरेट है। इंग्लिश दिख रही थी, मैथ दिख रही थी वो भी एडवांस लेवल की, प्लस साइंस दिख रही थी। तो मैंने वहाँ पे बिल्कुल जो स्टार्टिंग में अपना जो डिस्कशन वाला वीडियो है उसमें जस्ट पूरा इसी पे ज़्यादा बोला है वीडियो पे। और उस टाइम एग्ज़ाम भी होना था शायद आपका, पहले ही होना था कब, शायद अगस्त में ही। उसके बाद में मतलब आगे बढ़ गई थी डेट। तो जस्ट देखते हैं ना बिल्कुल जल्दी से एक वीडियो, बिल्कुल आपके पास 1.5 महीना है। तो अभी जो आपने पढ़ लिया बस उसको फटाफट रिवाइज करो। हाँ, ज़्यादा मतलब जो ऐसे मतलब क्या बताऊँ, थ्योरी की क्लासें लेने का आप कोई तुक नहीं है। ज़्यादा थ्योरी की क्लासों की जो आप मतलब पीवाईक्यू वगैरह की क्लास ले रहे हो उनका आप कोई तुक नहीं है ना। जो पढ़ लिया ना, मतलब ऐसे किया करो जैसे पढ़ते जाओ, जैसे कुछ भी नया फैक्ट आया ना उसके से गोला लगा लिया, और नेक्स्ट टाइम जब पढ़ो ना बस उस गोले को पढ़ लो, काम खत्म। मतलब थ्योरी की क्लासों का तो बस यही होता है, जहाँ पे समझने का नहीं होता वहाँ पे बस यही होता है, पढ़ते जाओ। कुछ भी नया फैक्ट हुआ जो याद नहीं हो रहा तो उसके गोले लगा लो। नेक्स्ट टाइम जब भी उस बुक को खोलो तो वो जो गोला जो आपको पिछली बार याद नहीं था उस उन गोलों गोलों को पढ़ लो बस, है ना। तो देखो, आप ओबियसली हिंदी कर लोगे, अपन इंग्लिश अपन बिल्कुल कर लेंगे। मतलब 3-4 क्लास में ही पूरा कर लेंगे। जिसमें से मैंने पिछली बार भी क्लास ली थी स्टार्टिंग में, तो ये वाले के लिए बोला था बेस्ड ऑन पैराग्राफ, ये बिल्कुल अपन कर लेंगे। जैसे कि बिल्कुल ट्रिक के साथ ही होते हैं। जैसे सीजीएल में बहुत ओबियसली यहाँ तो इतना बड़ा नहीं आएगा, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ आते हैं। जैसे कि एक दो तो बहुत ज़्यादा अजीब आ जाते हैं। तो उनको करने के लिए बिल्कुल ट्रिक होती है, या तो पहले मतलब क्वेश्चन पढ़ो फिर उस पैराग्राफ को पढ़ो, ऐसे मतलब ओबियसली ट्रिक अप्लाई करनी पड़ती है। तो बिल्कुल उस ट्रिक से ही देखेंगे अपन इसको, है ना। जैसे कि हाँ, ये बिल्कुल एडवांस मैथ, दो चरो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एडवांस मैथ कंप्लीट करेंगे अपन। एडवांस मैथ में बिल्कुल कंप्लीट करवा दूंगी। मतलब ज़्यादा प्रॉमिस नहीं करूंगी, 1.5 महीना ही है, मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता। लेकिन जिसमें आप डिफिकल्टी फील कर रहे हो ना वो तो अपन बिल्कुल 100% करेंगे। एडवांस मैथ के लिए बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही है, तो एडवांस मैथ बिल्कुल करेंगे। और ये ऊपर वाला है, इसके लिए तो जैसे मैंने कल ही बोला था ना, वो एक क्लास करेंगे अपन। जैसे ऑप्शन देख के कैसे क्वेश्चन करते हैं वो मैं ओबियसली मतलब 2-3 दिन में जब भी फ्री होते ही, अभी थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है, मैंने पहले भी बताया सितंबर लास्ट के चक्कर में ऑफिस में मतलब थोड़ा काम ज़्यादा होता है सितंबर लास्ट में। तो जैसे ही मतलब 3-4 दिन में फ्री होती हूँ तो अपने एक क्लास लेंगे। मतलब जैसे मतलब लिमिटेड रूल से ही कैसे पीवाईक्यू करते हैं उस पे। और एक मतलब इंग्लिश के मतलब पीवाईक्यू सोल्व करेंगे बिल्कुल लिमिटेड रूल से ही। और एक ये लेंगे मतलब जिसमें मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है उनको मतलब जस्ट ऑप्शन से ही कैसे सोल्व करते हैं, है ना। तो ये बिल्कुल, और ये भी आपको बता दूं, ये जो मैं बता रही हूँ ना जिसमें जिसमें जैसे दो रेखों वाले रैखिक समीकरण वगैरह, ये तो होते ही ऑप्शन से हैं, है ना। तो ये भी अपन ऑप्शन से ही देखेंगे कि जैसे वहाँ सीजीएल में कैसे करते हैं। ओबियसली वहाँ पे बहुत लिमिटेड टाइम होता है। मतलब
दो मतलब 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं ना। तो 20 मिनट तो इसलिए गोले भरने के मान लो, 100 मिनट में 100 क्वेश्चन, मतलब आप देखो तो 1 मिनट ही मिलता है एक क्वेश्चन के लिए, लेकिन फिर भी 98 से 99 क्वेश्चन हर कोई करता है, तभी मतलब जाके सिलेक्शन होता है ना। तो बिल्कुल उसी मेथड से करेंगे अपन फटाफट। बिल्कुल मतलब इजी वे से, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रांद कटवाऊंगी, रांद कुछ भी नहीं काटेंगे अपन, है ना, बिल्कुल इजी वे से करेंगे। ठीक है। अब देखो आगे बात करूँ तो जैसे ये सामान्य, हाँ, ये विज्ञान, सामान्य विज्ञान, इसकी वो जो नोट्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मैंने जो वीडियो को ही दिमाग में लेके मतलब चैनल स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम वीडियो की भर्ती थी। तो मैंने जो साइंस के नोट्स हैं वो वीडियो के अकॉर्डिंग ही बना रही थी। वीडियो की भर्ती आगे चली गई, फिर बच्चों की फोर्थ ग्रेड के लिए डिमांड आई, तब मैं बिल्कुल उधर फोर्थ ग्रेड की तरफ शिफ्ट हुई थी। तो साइंस के ज़्यादातर नोट्स वीडियो के अकॉर्डिंग ही बने हुए हैं। मतलब जो नॉर्मल साइंस है ना, मैं बताया तो था अपने फोर्थ ग्रेड में अमल छार वाला टॉपिक मैंने टाइप बिल्कुल कर रखा है, लेकिन मैंने शेयर इसलिए नहीं किया क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, है ना। लेकिन शायद विजिबल नहीं है, 1 मिनट। आपके मतलब सिलेबस में नहीं था फोर्थ ग्रेड में, इसलिए मैंने शेयर नहीं किया। वो अलग बात है कि फोर्थ ग्रेड में वहाँ पे क्वेश्चन आ रखा था अमल छार से, तो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल टाइप कर रखे हैं। तो मैं वो आपके साथ, ओबियसली आपने कहीं से कोचिंग वगैरह ले ली हो, खूब सारे नोट्स पढ़ लिए हो, बट मेरी मान के 10 से 15 पेज मैं शेयर करूंगी, वो जल्दी जल्दी पढ़ जाना। बिल्कुल आपको, ये तो आपने देख ही लिया होगा कि जो मैं मैटर शेयर करती हूँ वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। बिल्कुल, भले ही राजस्थान पुलिस का एक्सपीरियंस देख लो, भले ही अभी फोर्थ ग्रेड का एक्सपीरियंस देख लो। जो बच्चों के मैसेज आ रहे थे ना कि दीदी आपकी जस्ट लास्ट क्लास जो 1.5 घंटे की रिवीजन क्लास हुई थी साइंस की, वो लेके गया तो भी मतलब 3 से 4 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसलिए अपना मैटर ऐसे ही है, बिल्कुल लिमिटेड और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, है ना। बिल्कुल ऐसे लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाते हैं ना। तो ये सामान्य विज्ञान में बिल्कुल शेयर कर दूंगी, ठीक है। ये वाला, ये मैं शेयर कर दूंगी। और मतलब मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, लेकिन जो कर सकती हूँ वो ही बता रही हूँ आपको, है ना। हाँ, ये क्लास देखो, उस टाइम ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं था जिसमें ये वाला टॉपिक आ रहा था। बिल्कुल मतलब जो महाद्वीप, पहाड़, नदियाँ, ये वाला टॉपिक जिसमें अपन ने 2 क्लास ली थी ना, वो 2 क्लास इनफ है। यहाँ से अगर 2 क्वेश्चन या 2 आए या 3 आए, 100% हो जाएंगे, क्योंकि वो 2 क्लास ली हैं। जस्ट 7 से 8 पेज का मैटर है। अगर आप आर एस प्री के लिए भी पढ़ के जाओगे तो भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा उन 2 क्लास से ही, ठीक है। तो वो बिल्कुल आप देख सकते हो, बिल्कुल चैनल पे पढ़ी है ना ज्योग्राफी की। फिर भी अगर बच्चे बोलेंगे तो मैं जस्ट लास्ट में एक क्लास में 1 घंटे में पूरा रिवाइज करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले वो जो मैंने 7-8 पेज की जो पीडीएफ शेयर की है ना, वो जरूर पढ़ लेना, ताकि उस टाइम समझने में दिक्कत ना हो, है ना। ठीक है। और ये देखो, भारत का पर्यावरण, वन्य जीवन, ये बिल्कुल देख लेना। जैसे कि मैं आपको बता रही थी राजस्थान पुलिस में जैसे कुछ भी खोल के नहीं दे रखा था, लेकिन वहाँ पे ज्योग्राफी मैंने ये इंक्लूड किया था वन्य जीवन वाला। और इसमें से वहाँ पे बिल्कुल ज़्यादा नहीं लिखा था, मतलब बिल्कुल एक 6-7 की जस्ट टेबल लिखी थी, उसमें से ही एक मानस अभ्यारण्य लिखा था और बिल्कुल वहाँ पे आ रखा था। तो यहाँ से ओबियसली क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो ये वाले बिल्कुल देख लेना आप। टाइम मिलेगा तो मैं कर दूंगी, लेकिन ओबियसली अभी 1.5 महीना है तो आपने कहीं से पढ़ ही लिया होगा अच्छे से, है ना। देखो मेरे पास जिस चीज़ की डिमांड आती है ना, मैं उसी साइड मतलब अ, जैसे ऐसे बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं ना कि दीदी ये करवा दो, ये करवा दो, तो फिर मैं उसी साइड मूव ऑन कर जाती हूँ। ऐसे मेरे कुछ फिक्स, जैसे आज ही एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि दीदी अब क्या पढ़ाओगे, तो मैंने उससे ही पूछ लिया, मैं आप बताओ क्या पढ़ाऊँ। तो जो बच्चे बोलते हैं ना, उसी साइड मूव ऑन कर जाती हूँ मैं। मतलब ऐसा कुछ दिमाग में फिक्स नहीं है कि मैं यही सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। जैसे मतलब जैसा मैथ है वैसे इंग्लिश है। ओबियसली सीजीएल के चक्कर में दोनों वैसे ही अच्छे हो रखे हैं। अभी 3 बार कंटिन्यू आरएस मेंस दे दिया, तो ओबियसली वो जो भी इंडिया जीके या राजस्थान जीके वो सारा कंठस्थ हो रखा है। तो सारे एक से ही लगते हैं, है ना। तो जैसी डिमांड आती है उसी साइड मूव ऑन कर जाती हूँ। इसलिए मैं बोलती रहती हूँ कि कुछ भी अगर पढ़ना हो तो मैसेज कर देना। तो देखो ये बिल्कुल, मैं अगर देखो डिमांड आएगी तो मैं थोड़ा टाइम इसके लिए निकाल सकती हूँ, है ना। बिल्कुल आपने देखा ही होगा कि ज्योग्राफी जो राजस्थान पुलिस में उस वहाँ पे भी क्वेश्चन आ रखे थे, मैंने इंक्लूड किया तो बिल्कुल क्वेश्चन आ गया, है ना। तो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल, ठीक है। राजस्थान आप कर लोगे ना, राजस्थान नहीं लेंगे अपन, ठीक है।
हाँ, ये देखो इकोनॉमिक सर्वे मैं खुद ही करवाने वाली हूँ। इकोनॉमिक सर्वे जो 30 मार्क्स का है, इसकी अपन जस्ट ज़्यादा नहीं 5 से 6 क्लास लेंगे और मैं 40 से 50 पेज का ही शॉर्ट कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी, वो पढ़ जाना। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मतलब कंटेंट होगा, ठीक है। तो ये मैं करवा दूंगी इकोनॉमिक सर्वे। मतलब मैं मेनली वो ही चीज़ें ले रही हूँ जो नई है, जो सब करवा रहे हैं वो मैं नहीं टच कर रही। बच्चे बल्कि बच्चे पढ़ वो रहे हैं जो सब करवाते हैं, क्योंकि वो उनको इजी लगता है। ये नई चीजें हैं, ये बहुत कम देखते हैं। लेकिन देखो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए मतलब बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल फोर्थ ग्रेड से देख लिया होगा ना, कि एक चीज को रटते जाओ और दूसरी चीजों को बिल्कुल मतलब छोड़ दो, तो उससे सिलेक्शन नहीं होता। ओबियसली 30 मार्क्स का है सर्वे। अभी तक मतलब शायद और एग्जाम्स में नहीं आता, आरएस में आता है या फिर एसआई में आता है ना। तो बिल्कुल मैं करवा दूंगी ये इकोनॉमिक सर्वे, है ना। जस्ट 40 से पेज, 40 से 50 पेज का ही मैटर मिल जाएगा आपको, ठीक है। राजस्थान एसएस करती इतिहास आप कर लोगे, है ना। बस वीडियो इतना ही है ना। तो इसमें मतलब ओबियसली ये मैं इकोनॉमिक सर्वे करवाने वाली हूँ। वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने करवा दी है ना। साइंस बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, है ना। और मैथ का एडवांस वाले टॉपिक करवाऊंगी। और इंग्लिश मैं करवा दूंगी बिल्कुल, है ना। जैसे इंग्लिश तो ओबियसली वीडियो के लिए भी करवानी है। और राजस्थान जो हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड है उसके लिए भी बहुत सारी डिमांड आ रही है, तो इंग्लिश उसके लिए भी करेंगे। और हाँ, परिचालक भर्ती में ओबियसली है ही, तो उसके लिए भी करनी है। तो इंग्लिश तो करनी ही है ना। तो इंग्लिश के लिए तो कोई दिक्कत ना, कर लेंगे अपन, है ना। और इसमें जो एक एक्स्ट्रा टॉपिक भी है ना, वो बेस्ड ऑन पैराग्राफ, वो बिल्कुल एक क्लास में करवा दूंगी। जस्ट 20 से 25 मिनट की क्लास लेके उसी में 2 से 3 एग्जाम्पल सोल्व कर लेंगे अपन। तो वो क्लास ले लोगे, बिल्कुल 100% बेनिफिट होगा आपको, है ना। ठीक है। तो ये हो गया वीडियो का, है ना। जस्ट अब देखिए, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, ये हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड, ठीक है। हाँ, हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड देख लो। हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड। हाँ, बच्चों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि दीदी राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड का करवा दो, इसलिए बहुत अच्छी वैकेंसी है। मैं तो कहूँगी तैयारी करनी चाहिए, है ना। जो मतलब अभी जो आप एकदम कट ऑफ के बारे में सोच रहे हो ना, इस कट ऑफ के बारे में ज्यादा सोचने से जो आगे अपॉर्चुनिटी आ रही है उनको मिस मत कर देना। पता नहीं कब, देखो एग्जैक्ट कट ऑफ कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपके 80 के लगभग मार्क्स हैं, तो मतलब एक दो नीचे हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसे मेरे पास तो कोई मैसेज आता है तो वैसे ही बोलती हूँ कि मार्क्स तो अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हो, क्यों कट ऑफ के बारे में सोच रहे हो, तैयारी करो आगे, है ना। तो अगर आपके देखो 80 के लगभग मार्क्स हैं, तो आप कोई मतलब डफर स्टूडेंट नहीं हो, बिल्कुल इंटेलिजेंट हो। आपको एग्जाम के आगे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैंने कल भी बोला था कि जिंदगी जो अपॉर्चुनिटी देती है उनको बस ग्रेब करना आना चाहिए, है ना। ठीक है। तो देखो हाई कोर्ट बिल्कुल आपको तैयारी करनी चाहिए, बहुत अच्छा सिलेबस है ना। जैसे कि सामान्य हिंदी, ओबियसली अपने राजस्थान के स्टूडेंट्स की हिंदी तो ठीक होती है ना। तो सामान्य हिंदी दे रखी है 50 मार्क्स की। इंग्लिश तो जस्ट 10 मार्क्स की ही है ना। तो इस 10 मार्क्स के चक्कर में कोई पीएचडी मत करने बैठ जाना। मैंने आगे बिल्कुल सारे टॉपिक देख लिए हैं। दस दस 10 से क्लास का कंटेंट है। इसके इसके लिए इस 10 मार्क्स के लिए कोई ऐसी बुक परचेज करके पढ़ने मत लग जाना, ठीक है। तो सामान्य जैसे कि अंग्रेजी है, जो इंग्लिश है बिल्कुल अपन 7 से 8 क्लास में या 10 क्लास में बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो ये मैं करवा दूंगी, आपको इंग्लिश करवा दूंगी, है ना। ये आप राजस्थान कर ही लोगे। साक्षात्कार भी है इसमें 15 मार्क्स का। एक दिन में एक बच्चे का मैसेज आया था कि दीदी हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की कर तो लूँ, लेकिन उसमें इंटरव्यू है। तो देखो मैं बताती हूँ आपको कि इसमें इंटरव्यू बहुत इजी होने वाला है। यहाँ पे आपको कोई मतलब कोई आरएस एस आईएएस लेवल के मतलब जो इंटरव्यू होता है वैसा इंटरव्यू नहीं होगा। यहाँ पे आपको वो कोई पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए थोड़ी बैठाएंगे, जो मतलब उस हिसाब से मतलब इंटरव्यू लेंगे। देखो सबसे मैं बताऊं कि मेरे को इंटरव्यू का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब मैंने 14-15 की में तैयारी की थी, और उस टाइम मतलब तैयारी की थी, तो उस टाइम जैसे या बहुत सारी जॉब के जो मतलब
मतलब एग्जाम क्लियर हुए थे तो उस टाइम इंटरव्यू होते थे। जैसे तो मैं बताऊं, मैंने आईबीपीएस पीओ का, आईबीपीएस कलरक का, एसबीआई पीओ का, एसबीआई कलरक का, आरआरबी पीओ का, आरआरबी कलरक का, और 2 बार एसएससी सीजीएल का, मतलब 8 बार इंटरव्यू दिए हैं। तो मुझे पता है इंटरव्यू कैसे होते हैं, मतलब बहुत इजी वे में होते हैं। आप सामने जाते हो तो बिल्कुल सामने वाला आपको कंफर्ट ही फील कराने की कोशिश करता है ना। तो मतलब ऐसे घबराने की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल जस्ट आपको एक दो क्वेश्चन जस्ट राजस्थान जीके के पूछेंगे, या जस्ट मतलब वो खुद ही कोशिश करते हैं कि आप कंफर्ट फील करो, है ना, ऐसे घबराने की जगह बिल्कुल कंफर्ट फील करो। ठीक है। तो इंटरव्यू बहुत इजी होने वाला है ना, इसके लिए कोई ज़्यादा क्लासेस वगैरह की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे थोड़े से एटिकेट्स की जरूरत होती है कि जैसे मतलब अंदर घुसना, चलना, उठना बैठना, थोड़ा मतलब बात करना, बस इतना सा देखते हैं वो, या थोड़ा सा नॉलेज, है ना। तो ये हो जाता है, वैसे भी है भी 15 मार्क्स का, तो इसकी कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं, आप एक बार एग्जाम क्लियर करो, ये हो जाएगा, है ना। तो ये भी हो जाएगा, बहुत इजी होगा ना ये। और इसमें देखो नकारात्मक अंकन भी नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है ना, तो ओबियसली एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। और यहाँ पे ओबियसली 3 गुना साक्षात्कार के लिए बुलाएंगे, जैसे आरएस वगैरह में तो 2 गुना ही बुलाते हैं, यहाँ पे आपको 3 गुना बुलाएंगे, है ना, इंटरव्यू के लिए। तो इस मैं तो यही कहूंगी कि इस एग्जाम की आपको तैयारी करनी चाहिए ना। हाँ, इसमें देखो इंग्लिश दे तो बहुत बड़ा रखा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा जोड़े हैं ना फोर्थ ग्रेड के अलावा जो एक्स्ट्रा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी है, बल्कि मैं कहूँगी वो उनसे भी ज़्यादा इजी हैं। जैसे ओबियसली ये वाले पार्ट अपन ने फोर्थ ग्रेड में पढ़े हैं, टेंस, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये अपने फोर्थ ग्रेड में पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं, लेकिन फिर से पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात ना है, फिर से पढ़ लेंगे ना। और ये देखो मॉडल, ये बहुत इजी है, भले ही नया हो लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि ओबियसली यहाँ पे देखो ये दे रखा है, अगर एग्जाम में मतलब ब्रैकेट में ये लिखा आ गया, जैसे ब्रैकेट में लिख दिया ओब्लिगेशन, तो वहाँ पे दिमाग लगाना ही नहीं होता। ओब्लिगेशन की बात करें तो शुड या मस्ट दो ही मॉडल है जो मतलब ओब्लिगेशन दिखाते हैं, और उनमें भी क्या डिफरेंस है, वो जस्ट एक 20 से 25 मिनट की क्लास लेके बिल्कुल अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, है ना। तो बहुत इजी है ये वाला टॉपिक, मैं बोलूँगी बल्कि सबसे इजी है ना मॉडल वाला, तो ये बिल्कुल हो जाएगा, है ना। जैसे जेंडर वाला बहुत इजी हो जाएगा, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जेंडर तो, है ना। जैसे कि वो मतलब पढ़ते ही थे एक्टर एक्ट्रेस ऐसे, है ना। तो जेंडर वाला बहुत इजी है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब राजस्थान की एग्जाम्स में तो देखो नहीं है, एसएससी में होता है एडजेक्टिव। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एडजेक्टिव में भी, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, इसके चक्कर में कोई बुक मत पढ़ने लग जाना, कोई थ्योरी नहीं आती इससे, एडजेक्टिव से क्वेश्चन आते हैं ना, एसएससी में बिल्कुल आते हैं एडजेक्टिव से, है ना। तो ये बिल्कुल कर लेंगे एडजेक्टिव। अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस भी जैसे देखने में अजीब सा लगेगा, बल्कि यहाँ तो बहुत इजी आने हैं। एसएससी में जरूर सीजीएल का जो एग्जाम होता है वहाँ पे बहुत अजीब आते हैं, और वहाँ पे तो मतलब अभी तो ओबियसली जो ये इंग्लिश का जो वेटेज बहुत कम हो गया, जब हमारे टाइम 200 मार्क्स की इंग्लिश मतलब 200 क्वेश्चन आते थे 200 मार्क्स के, तो वहाँ पे 15 से 20 ही आते थे, 15 से 20, है ना। तो बिल्कुल ऐसे मतलब ऐसे 1 मिनट भी नहीं लगता करने में, थोड़ी थोड़ी ट्रिक आती है मतलब, है ना। तो उन ट्रिक से जस्ट फटाफट काट काट के फटाफट करते हैं पी क्यू आर एस टी, जस्ट ऐसे पी क्यू आर एस टी ऐसे उनको जमाना होता है पी क्यू आर एस, है ना। या किसी में देते हैं क्यू पी आर एस, मतलब यहाँ पे तो आपको क्या बताऊं, लेकिन अब जब करेंगे ना तो बिल्कुल देखेंगे बहुत इजी वाला है, मतलब बहुत इजीली क्वेश्चन होते हैं ना। तो ये बिल्कुल कर लेंगे अपन, है ना। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, वैसे मैं बता दूं ये जो फोर्थ ग्रेड जो हाई कोर्ट का है, इसका सिलेबस नहीं आया ना, कोई इसकी डेट आई है, फिर भी जैसे बोल रहे हैं कि दिसंबर जनवरी में इसकी डेट है, तो अभी टाइम है आपके पास, बहुत अच्छे से कर सकते हो अभी भी, अगर आप जीरो लेवल से शुरू करोगे तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतना टाइम है ना। और अभी सिलेबस नहीं आया तो हो सकता है थोड़ा बहुत फेर बदल कर दे, लेकिन एक बार इस पुराने वाले सिलेबस के हिसाब से मेरे अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ना। तो ये पुराना जो एग्जाम होता था उसी का सिलेबस है ना। तो कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस देख लो, कि जैसे कि मतलब जस्ट मतलब किसी कंजक्शन से जोड़ के एंड या बट, तो बिल्कुल अपन देख लेंगे। कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस भी बहुत इजी हैं। सिनोनिम एंटोनिम वन वर्ड, इनकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी पढ़ लो, है ना। मतलब तीनों की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन बिल्कुल लिमिटेड करेंगे, जैसे कि
मैं ज़्यादा तो नहीं करवा पाई फोर्थ ग्रेड में, लेकिन मैंने शायद 2.5 पेज में 67 वर्ड आपके साथ शेयर किए थे, जिसमें से वो मेमो वाला आ रखा था, एक वो एडवर्टाइजमेंट वाला आ रखा था, या फिर नोटिफिकेशन, ऐसे मतलब जो नॉर्मल थे ना वो बिल्कुल उन 67 में इंक्लूड थे। तो बिल्कुल जो मतलब मैन मैन है जो मतलब बार बार एग्जाम में आ रहे हैं या जो बोर्ड की बुक्स में दे रखे हैं, वो तो मतलब इन तीनों की अपन कर ही लेंगे, है ना। ऐसे तो पढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, कुछ भी कितना भी पढ़ते रहो, है ना। तो यहाँ पे ओबियसली 2 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है इन तीनों से, है ना। तो ये तीनों अपन कर लेंगे, मतलब हो जाएगी इंग्लिश आपकी 100% हो जाएगी, है ना। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। 10 में से अगर आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। अब उस 2 क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा इसमें फंस के जो 50 मार्क्स की हिंदी है उसको मत छोड़ देना बस, है ना। ठीक है। तो मतलब ओबियसली एग्जाम पास करने की स्ट्रेटजी यही होती है कि जैसे बच्चे करते क्या हैं, एक सब्जेक्ट को तो बहुत ज़्यादा ऐसे डीपली पढ़ने लग जाते हैं, दूसरों को ऐसे मतलब इतना टाइम नहीं देते, मार वहीं पे खाते हैं ना। तो आप मतलब इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है। सामान्य हिंदी की बात करें, विजिबल तो है ना, शायद थोड़ा छोटा ही दिख रहा है पीडीएफ, है ना। तो देखो सामान्य हिंदी की बात करें तो सामान्य हिंदी आप बिल्कुल अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे पूछते रहते हैं, तो देखो हिंदी का मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे हिंदी उतनी आती है जितना आर्यस मेंस में है। ओबियसली संधि या फिर उपसर्ग प्रत्यय या फिर जो भी विलोम शब्द, जाबी या फिर वन वर्ड वगैरह वो सब दे रखे हैं आरएस में, और वो मैंने बहुत अच्छे से किए हैं, पूरी रागो प्रकाश रट रखी है। तो अगर उससे रिलेटेड कुछ भी आता है तो मैं ओबियसली बता देती हूँ, लेकिन ये सर्वनाम वगैरह ये इतने अच्छे से नहीं आते मेरे को। लेकिन फिर भी जैसे कि आपका दिसंबर दिसंबर जनवरी में एग्जाम का बोल रहे हैं ना, दिसंबर जनवरी में एग्जाम का बोल रहे हैं, आगे अप्रैल में पीएसआई का एग्जाम है ना। तो जैसे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते रहते हैं कि दीदी पीएसआई के लिए भी हिंदी करवा दो, तो मैंने उनके लिए जैसे सोचा है कि ज़्यादा ओबियसली वहाँ तो बहुत ज़्यादा मार्क्स की हिंदी है, 200 मार्क्स की हिंदी है। तो मैं सबको ये बोल रही हूँ कि जो आपका सेकंड पेपर है जीके वाला, उसके पैरेलल ही आप हिंदी को लेके चलो, मतलब हिंदी को नेग्लेक्ट मत करो, बिल्कुल पैरेलल लेके चलो साथ साथ ही, है ना। तो मैंने उनके लिए सोचा है कि अभी जैसे 17 नवंबर तक तो भी वीडियो का करवाऊंगी, उसके बाद में जस्ट डेली 20 से 30 क्वेश्चन, है ना, 20 से 30 क्वेश्चन सुबह ग्रुप में मतलब एक पीडीएफ डाल दें आपके साथ, शाम को मतलब उनका सोल्यूशन डाल दें, है ना। तो उससे क्या होगा कि मतलब ज़्यादा ना पढ़ो तो भी मतलब डेली का डेली प्रैक्टिस हो जाए, है ना, इतनी प्रैक्टिस तो हो ही जाए। और एक और बता दूं, भले ही मुझे हिंदी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल मतलब अच्छे लेवल के होंगे, बहुत अच्छे होंगे, एग्जाम ओरिएंटेड होंगे बिल्कुल, है ना। तो ये हिंदी का मैंने ये सोचा है कि बार 17 नवंबर को मतलब जैसे कि वीडियो का एग्जाम हो जाए, उसके बाद में डेली आपको मतलब 20 से 25 पेज की मतलब एक पीडीएफ मिल जाएगी, जो सुबह डालूंगी ग्रुप में, शाम को उसका सोल्यूशन डाल दूंगी, है ना। तो आप हिंदी के लिए इतना कर सकते हो, मैं आपके लिए ना। अभी जैसे कोई भी बुक या ऐसे कोई जैसे वो खूब क्लासे पढ़ी है, तो आप हिंदी बिल्कुल मतलब अभी से ही करके चलो। इंग्लिश पे इतना ध्यान मत दो, भले ही 10 नंबर की है, लेकिन हिंदी 50 मार्क्स की है। अगर आप हिंदी में 48 से 49 या 50 मार्क्स ले आओगे तो इंग्लिश की तरफ देखना भी नहीं पड़ेगा, है ना। और इंग्लिश आप थोड़ी बहुत पढ़ लोगे तो भी 7 से 8 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोर्थ ग्रेड की, है ना। ठीक है। और अपने क्या था, अपन ने और क्या क्या लिया था। हाँ, हाँ, एक ये परिचालक भर्ती का लिया था ना। वाहन परिचालक भर्ती, इसके लिए भी बच्चों के मैसेज आ रहे थे, तो देखो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। मतलब देखो कितना गोल्डन चांस है, मतलब जस्ट अभी एग्जाम दिया, सेम उसी पैटर्न पे उसी सिलेबस पे फिर से एग्जाम देना है ना। तो मैं तो इसको देखते ही खुश हो गई, मतलब यार ये तो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, मतलब उनको एक चांस और मिल गया। लेकिन बाद में जैसे ही उसने बताया कि मतलब कि नहीं दीदी सब नहीं दे सकते, है ना, एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, फॉर्म भी कम भरे गए हैं, तब मतलब फिर तो क्या ही कर सकते हैं ना। लेकिन देखो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैं उनके लिए ओबियसली इंग्लिश अपन करेंगे ही। आपके साथ साइंस की जो
पीडीएफ शेयर की भी है। हो सकता है फोर्थ ग्रेड में जो भी थोड़ी मोटी गलतियां रह गई, एक दो टॉपिक इंक्लूड किए बगैर रह गए, या एक दो टॉपिक कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड कर दिए, वो एक्स्ट्रा हटा के जो रह गए वो बिल्कुल इंक्लूड करके वही 15 पेज की बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, इस बार विश्वास करो 5 में से 5 आ जाएंगे, है ना। तो उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, है ना। तो साइंस की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, यहाँ पे साइंस की करूंगी, है ना। इंग्लिश अपन करेंगे ही, है ना। और क्या करा था अपने, स्टेट पॉलिटी पिछली बार जस्ट मैंने बताया था कि मैंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, फिर विधान परिषद, विधानमंडल और अपना जस्ट उच्च न्यायालय, ये ही शामिल किए थे। थोड़ा बहुत और रहा है, वो बिल्कुल मिला के स्टेट पॉलिटी और इंडिया पॉलिटी। ओबियसली इंडिया पॉलिटी, आपको इंडिया पॉलिटी के बारे में सोचने की ही जरूरत नहीं है, या कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो अपनी छोटी सी पीडीएफ थी उससे बिल्कुल सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी को मैं थोड़ा और अमेंड करके बिल्कुल और एग्जाम ओरिएंटेड बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो इंडिया पॉलिटी तो आप जस्ट यहीं से कर लेना, है ना। तो वाहन चालक भर्ती जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जुड़ रखे हैं, वो बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, है ना। और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में भी खूब सारी भर्ती आ रही है, तो खूब सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, तो मैं उनको ही बताऊंगी कि ओबियसली मुझे खूब नॉलेज है इनका, खूब सारी भर्तियां दी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे भर्तियों का ओबियसली एक ही पैटर्न होता है। वहाँ पे क्या आता है, मैथ आती है, रीजनिंग आती है, इंग्लिश आती है, जीके आती है। और जीके में भी क्या, थोड़े से एक दो कुछ क्वेश्चन करंट के होते हैं, कुछ मतलब जैसे कि स्टैटिक के दे देते हैं, और कुछ साइंस के दे देते हैं, या फिर जैसे थोड़ा बहुत कोई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिका दे देते हैं। तो जीके ओबियसली बहुत अजीब ही आती है, लेकिन फिर भी बस यही पैटर्न होता है वहाँ पे मतलब ज़्यादा एग्ज़ाम मतलब सिलेक्शन लेने के लिए ज़्यादा फोकस मतलब किस पे करना पड़ता है, ओबियसली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, है ना। जीके थोड़ा सा अजीब आता है, लेकिन ऑब्वियसली अपन कर सकते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ के भी कर सकते हैं। अगर एग्जाम ओरिएंटेड सारा सारा थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हो जाता है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट भर्तियों के लिए जैसे दिल्ली पुलिस के लिए बच्चों की डिमांड है, या रेलवे ग्रुप डी के लिए, या फिर एनटीपीसी तो देखो आज ही आई है, और एमटीएस तो मैंने मेरी तरफ से ही जोड़ा। जैसे मैं बता रही थी ना बच्चों को कि आपको सोचना चाहिए, अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ अच्छी है तो आप इनका सिलेबस देख सकते हो, है ना। या फिर अपन कोई एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, है ना, 10-15 मिनट की एक्स्ट्रा क्लास लेके, ओबियसली सबका पैटर्न लगभग एक सा होता है ना। तो एक एक्स्ट्रा क्लास लेके इनके बारे में आपको बिल्कुल एक स्ट्रेटजी बता दूंगी, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट भर्तियों के लिए आज मैंने इंक्लूड इसलिए कर लिया क्योंकि बच्चों की कंटिन्यू डिमांड आ रही थी। तो मैं एक दो दिन और ऐसे मतलब इस पे नहीं बोलती, तो फिर ऐसे दिमाग में बर्डन रहता है यार कि बच्चे पूछ रहे हैं बार बार, दिल्ली पुलिस के लिए पूछ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी के लिए पूछ रहे हैं, मैं उनका रिप्लाई नहीं कर रही, तो फिर ऐसे दिमाग में ही बर्डन हो जाता है। तो मैंने इसलिए इन पे ले ली है कि अपन एक दो दिन में बिल्कुल इन पे भी पूरी स्ट्रेटजी मतलब आपके साथ शेयर कर दूंगी, क्योंकि मुझे इन सबका सिलेबस देखना पड़ेगा ना। तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा सिलेबस में डिफरेंस हो, तो अपन ये भी कर लेंगे, हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करो आप बढ़िया तैयारी बिल्कुल। अभी किसी भी चीज़ के बारे में नेगेटिव सोचने की जगह, है ना, कोई कमज़ोर नहीं होता, ठीक है। कोई कमज़ोर नहीं आता, कमज़ोर बस थोड़ा टाइम होता है। जब अपन बिल्कुल अच्छी मेहनत करोगे, मतलब जब अपना टाइम भी पॉजिटिव आएगा उस टाइम मतलब सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे, है ना। बिल्कुल जब होते हैं ना, मतलब सारे सारे तारे सितारे जब एक साथ होते हैं, बिल्कुल मेहनत भी अच्छी होती है, तो बिल्कुल सारे रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। तो बिल्कुल मेहनत करो, ठीक है। चलो, गुड नाइट।